हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से कल कुछ रीज़न की वजह से वीडियो नहीं ला पाया। आज मैं कुछ बात करेंगे। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि भाई मतलब ये मैं कुछ क्वेश्चन निकाला हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाए क्वेश्चन है। हाँ, चाहे वो मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ये कॉमन कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और एक दो क्वेश्चन है जो मेरे तरफ से भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू किया जाए। और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास आके पूछ। और अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी कम्युनिटी का एक ग्रुप बना के रखा हूँ मैं ऑलरेडी, उसमें 450 बंदे भी ज्वाइन है। ठीक है, और सब मतलब पिक्सल के बारे में ही बातचीत होता है उसके अंदर। तो अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, उस पर मतलब बहुत सारे फ्रेंडली लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, तो आपको भी गेम खेलने में या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी तुरंत में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। अच्छा, पहला सबसे पूछा जाए क्वेश्चन है वो है सॉफ्टवुड फाइंडिंग के सॉफ्टवुड का क्या है, कैसे फाइंड कर सकते हैं और या फिर मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो, मैं सबसे ज़्यादा जो बोलता हूँ कि भाई सॉफ्टवुड आपको मिलने के चांसेस दो, मतलब दो ऑप्शन है आपके ऊपर। ठीक है, एक तो अगर आपको 80 सॉफ्टवुड लेना है डेली तो आप आ जाओ जैक एंड जिल के पास। ठीक है, मैं दूसरा भी बताता हूँ, जैक एंड जिल के पास। जिसको नहीं पता मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैक एंड जिल आपको मिल जाएगा टेढ़ा विला में। आपने जो गेम स्टार्ट करोगे तो इवेंट भी आता है जैक एंड जिल का। तो मैं एक बार नीचे जाके दिखा देता हूँ। अगर आप नीचे की तरफ आओगे, मतलब बीच जाने वाले रास्ते पे आपको मिल जाएगा, ये देखो जैक एंड जिल। इसके पास ये दो पेड़ है जिसको आप काट सकते हो। ठीक है, अगर मैं कुल्हाड़ी निकालूं अपना, ये दोनों पेड़ में अभी छोटा है, मतलब 21 घंटा लगता है पेड़ को। अगर आप ट्रंक से नहीं काटोगे, अगर नीचे से नहीं काटोगे तो 21 घंटा लगता है। अगर पूरा पेड़ काट देता हो तो 24 घंटे में वो पूरा फुल ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो अभी मेरा 24 घंटा हुआ नहीं। आप यहाँ पे दो पेड़ काट सकते हो पूरा एकदम, सर से लेके जड़ तक काटोगे तो 80 वुड मिल जाएगा। चांसेस है सॉफ्ट वुड भी, आप हार्ड वुड भी आपको मिल जाए। मुझे बहुत बार मिला है हार्ड वुड। ठीक है, तो ये हो गया एक जगह। दूसरा जगह ये है कि आपको लैंड। अब आप पूछोगे कि भाई लैंड में मैं कहाँ कहाँ जाके ढूंढूं, क्योंकि लैंड में भी दो दो चीज़ हो गई। एक हो गया कुछ कुछ लैंड है जिसमें ग्रो होता है, आप काट पाते हो। दूसरा ये है कि अभी बहुत सारे बंदों ने, मतलब बहुत सारे लैंड ओनर ने अपना सिक्योर करने के लिए मतलब एक्टिविटी बंद कर दिया कि आप जाके उसमें उस फार्म पे कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब कोई पेड़ नहीं काट सकते, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये दो चीज़ है आप कर सकते। तो मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ कि कहाँ पे आपको कौन सा वो है, एक सेकेंड, ये, हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कहाँ से आपको ये मिलेगा, क्या कहते हैं, ट्री आपको कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम ग्रुप से ही मिला था एक लिंक, वो है roboinstastories.com। इसमें क्या है, लैंड लुकअप है। ठीक है, एक और मैं देख रहा था कहीं ट्विटर में कि 4 लैंड का भी एक साथ शो करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक साथ 3 लैंड का डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसमें आसानी ये होगा कि आप चाहो कोई सा भी लैंड नंबर डाल दो या फिर 1 2 3 करके भी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, लोडिंग होने के बाद लैंड का जो लाइव फुटेज है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो, यहाँ पे कोई ट्री नहीं है, यहाँ पे भी कोई ट्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। आप नेक्स्ट करके चले जाओ। मतलब आपको थोड़ा, आपको हर लैंड पे बहुत सारे बंदे हैं, बोलता है कि मोनिल भाई मैंने 2 घंटा लगा दिया अलग अलग लैंड पे जाके, मुझे 200 ट्री मिला, ये मिला है। तो इसमें क्या है, आपको मतलब हर लैंड पे जाने का जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से बैठ के आप देख सकते हो कि कहाँ पे ट्री है। अब हो सकता है ये देखो यहाँ पे छोटा छोटा ट्री है। ठीक है, इस पे भी कम है। तो मैं मानो हम कुछ ऐसा कर देता हूँ, लैंड व्यू मानो मैं कुछ एक रैंडम मैं कर देता हूँ। ठीक है, लैंड नंबर 578, 579 और 580, तीनों लैंड एक साथ दिखाएगा। वेबसाइट का नाम है roboinstastories.com, किसी ने दिया था मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्री दिख रहा है मेरे हिसाब से, लैंड नंबर 578 पे ट्री दिख रहा है। ठीक है, तो आप पॉसिबल दो चीज़ हो सकते हैं यहाँ पे, या तो आप जाके काट सकते हो यहाँ से। ठीक है, एक बार करके देखा जाए। और
दो चीज़ें, एक आप जाके काट सकते हो या फिर हो सकता है कि उसने अपना लैंड बंद करके रखा है कि आप नहीं कर सकते। तो ये तो डिपेंड करेगा, आपको उधर जाने के बाद ही पता लगेगा। तो चलो एक बार आप लोगों की खातिर दिखा देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैं झूठ बोल दिया कि भाई मिल जाएगा जाके काट लो, ठीक है। तो ऐसा मतलब जो पॉसिबल है नहीं, आप जाके काटोगे आपको मिलेगा नहीं, आप बाद में आके मुझे ही गाली दोगे। तो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। हो सकता है कि, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आपका अगर लैंड होगा आप नहीं चाहोगे ना कि दूसरा बंदा आके आपका पेड़ काट के लेके चला गए। 578 था ना, चलो 578 पे जाते हैं और ये लाइव फुटेज दिखाता है। तो एक बार हम भी ये देखेंगे कि मैं जाता हूँ इस लैंड पे तो मुझे दिखाता है या नहीं है, तब पता लगेगा कि लाइव है या नहीं। आज थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं हर चीज़ में जा जा के आपको दिखाऊंगा। देखो पेड़ तो है यहाँ पे, अब देखना यह है कि पॉसिबल है या नहीं। कैन नॉट यूज, मैं यही चीज़ बोल रहा था कि आपको मैं इतना दूर तक हेल्प कर सकता हूँ कि कहाँ मिलेगा आपको ट्री, वो मैं बता सकता हूँ। अब बाकी अगर काटने का परमिशन बंद करके रखा है तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। ये देखो मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ये मैं, ठीक है। तो ये लाइव ऑलमोस्ट थोड़ा सा पीछे दिखाता है लेकिन लाइव फुटेज दिखाता है। तो ये सीन है, ठीक है। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर जाकर आपको देखना पड़ेगा। आप हो सके नेक्स्ट करके, मतलब आपको जगह जगह जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा मैं काट सकते कौन सा नहीं काट सकते, ठीक है। ये हो गया पेड़ वाला, मैं लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू अर्न मोर कॉइन्स। उसके लिए देखो, उसके लिए तरीका ये है, मैं कुछ चीज़ अभी फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। आपने शायद शुरू में मेरा देखा था, जो इन्वेंटरी है वो थोड़ा फुल है, ठीक है। तो देखो इसमें मतलब दो स्ट्रेटेजी में फॉलो कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एक हो गया आप कोई सा भी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा pixel.xyz, सॉरी pixels.tips, ठीक है। इस पर मैं बहुत बार बोला हूँ, अगर आप पिक्सल सीरियसली करते हो तो ये वेबसाइट आपके लिए वो होता है ना कि मतलब एकदम से डिक्शनरी है आपके लिए, ठीक है। तो आप सुबह उठ के पहला काम ये करोगे, रिसोर्सेज में जाओगे, ठीक है। रिसोर्सेज में जाके आप चेक करोगे कि अगर मैं फार्मिंग करता हूँ तो कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पर एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अब हार्ट बीट तो है नहीं, ये भी लिमिटेड ही मिलता है। मैं जो जेन्युइन डेली मिलता है उसका बात कर रहा हूँ। बटरबेरी सबसे ज़्यादा दे रहा है 21.78, मतलब आपको एक एनर्जी खर्चा करोगे तो आपको 21 पॉइंट करके मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो अभी सजेस्ट करूँगा कि आप बटरबेरी करो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेनबो, उसके बाद है स्कैरेट, ठीक है। ये तीनों मतलब ये ना डेली चेंज होता रहता है। आप शायद हो सकता है कि 10 दिन बाद ये वीडियो देख रहा हूँ तो हो सकता है उसके बाद ग्रम्पिंग ऊपर आ जाए। तो ये आपको डेली उठ के चेक करना होगा जब आप करोगे, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब आप क्या करोगे, देखो एक चीज़ अगर आप फॉलो करके चलोगे ना, आपका पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको मिल रहा है यहाँ पे कितना 77 में बिक रहा है अभी, ठीक है। 77, पहले 61 62 में था, अभी 77 में बिक रहा है, ठीक है। तो देखो 1915 एनर्जी मुझे मिलता है डेली, मतलब अगर आप वीआईपी हो तो। इससे थोड़ा मतलब इस लैंड से उस लैंड पे जाओगे तो थोड़ा एनर्जी 0.5 करके खर्चा होता है। मैं वो 1915 ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो अगर 3.5 करके एनर्जी खर्चा होता है तो मैं 547 बटरबेरी एक दिन में उगा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल कितना हो रहा है 77, तो 77 का मैं सोच लेता हूँ कि 1% काट भी जाता है, क्योंकि आप लैंड पे ट्रेड करोगे तो 1% कटेगा, मतलब सॉरी मार्केट में ट्रेड करोगे तो 1% काट जाता है। तो मैं 76 मान लेता हूँ, ठीक है। और आपको खरीदने में एक टोकन कॉइन लगता है, तो हो गया 75। तो इंटू 75 आप 41,000 कॉइन एक दिन में कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप लगातार ऐसे 30 दिन तक करोगे तो आपका हो गया 12 लाख, ठीक है। 41,000 ही मैं मान लेता हूँ। अब आपको ये ध्यान पे रखना होगा कि भाई मैं 41,000 कॉइन डेली कमा रहा हूँ और मैं खर्चा कितना करूँगा। देखो आपको अगर मतलब फॉर एग्जांपल आपको ऐसा हो कि भाई आपको डेली 40,000 सैलरी मिल रहा है, ठीक है। तो आप खर्चा वही करोगे ना कि 40,000 के अंदर तक ही खर्चा करोगे। आप तो अपने सेविंग्स डेली नहीं उड़ा दोगे कि भाई मानो मेरे पास 60,000 रुपये है, 20,000 पहले था, 40,000 आज मिला तो 60,000 हो गया, तो मैं 50,000 तो खर्चा नहीं करूँगा, मैं 40 डेली जो मिल रहा है वही खर्चा करूँगा। तो आपको ये ध्यान पे रखना होगा, आपका जो लिमिट है
वो उसके अंदर खर्चा करो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो टास्क आता है ना, जैसे बहुत सारा टास्क आता है कि आपको मार्केट से खरीद के वो टास्क कंप्लीट करना होता है, तो उसका एक लिमिट रखो कि भाई मेरा आज स्टार्टिंग में मेरा टोटल कॉइन है, जैसे मानो 76,000 मेरा है, तो मैं 76,000, ठीक है, और प्लस 40,000 जोड़ देता हूँ, ठीक है, 1 लाख के ऊपर हो गया। तो आज मैं टारगेट करूँगा, मैं जितना भी खर्चा करूँगा कुछ कुछ का, जैसे मानो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। जैसे मानो आपने वाटर बिल सप्लाई किया 25, तो आपको मतलब मार्केट से मानो खरीदे आपने 4,500 दे, तो आपको 1,000 वापस भी मिलेगा, तो 3,000 3,500 खर्चा होगा। तो आपको देखना होगा कि इस तरह से खर्चा हो कि मैं 40,000 के अंदर ही रहूँ, मैं बाहर नहीं। आप कोशिश करो ना 20-25,000 डेली, 20-25,000 खर्चा करोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोशिश करोगे 20-25,000 में डेली खर्चा करूँगा, तो आपका क्या होगा, डेली 20-25,000 कॉइन सेव हो रहा है, ठीक है। तो वो 1-2 दिन, 3-4 दिन करते करते 1 हफ्ता जाएगा ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। मतलब ये हो गया लिमिटेड, आपका एनर्जी जितना है उतना कर सकते हो। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, दूसरा है अभी मतलब समझ गए ना आपके, आपको 40,000 कॉइन, अब जितना कॉइन कमा रहे हो उसके आधा कर लो कि मैं इतना ही आज खर्चा करूँगा। आप ऐसा मत बताओ कि आज मुझे 3 पिक्सल मिल गया मैं करता ही जाऊँगा, ऐसा मत करो। आप करते जाओ, आगे चल के कॉइन का और भी, क्योंकि सारी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बारे में मैं बात करूँगा वीडियो के लास्ट में। सारा कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तो आपको ये ध्यान पे रखना होगा कि भाई मैं जो मतलब कॉइन आपको बचा के फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे मानो अभी आपके सामने दिखा है बटरबेरी 60 में भी मिल रहा था, 60-61 में, अभी वो हो गया 77। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो और भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वो ध्यान पे आपको रखना होगा, लालच ज़्यादा मत करो। अगर आपको 4 पिक्सल टोकन मिल रहा है डेली, तो वो बहुत है, एवरेज उतना ही मिलता है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको देखना होगा क्राफ्टिंग में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट पर एनर्जी कितना था, मैं एक बार देख लेता हूँ। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फार्मिंग ही करना है डेली। यहाँ पे प्रॉफिट पर एनर्जी है 21.21, ठीक है। अब देखो बटरफ्लाई नीचे चला गया, स्कैरेट ऊपर चला गया, तो ये ऊपर नीचे होता है। मतलब मैं मानो 21.5 का ही है, ठीक है। अब आप चले जाओ क्राफ्टिंग में जाके आप इसको ये कर दो कि प्रॉफिट पर एनर्जी, ठीक है। अब आप देखो क्राफ्टिंग में कौन सा ज़्यादा दे रहे हैं। मैं एक सिंपल सजेशन देता हूँ आपको। अब देख लो आयरन बार, ठीक है। आयरन बार का प्रॉफिट है 22, ठीक है। मतलब ऐसा मत करो कि 143 दे रहा है तो इसके पीछे भागोगे, इसका प्राइस भी देखो, ठीक है। आपको एक कॉमन चीज़ लेना पड़ेगा जो ज़्यादातर मार्केट में बिकता है। ये देखो फ्लावर हो गया, मैं एक बार पूरा देख लेता हूँ फिर मैं बता देता हूँ। पच्चीस, हाँ चलो, मैं दो ऑप्शन दिख गया मुझे, मैं बता देता हूँ उसको। देखो आपके पास एनर्जी है, आपको फार्मिंग कर रहे हो आपको 1915 एनर्जी मिला, उसको फार्मिंग कर रहे हो आप, तो उसके बदले में आपको मिल रहा है कितना, 21, ठीक है। तो आप वही चीज़ एक काम करो, आप फ्लावर करो। फ्लावर में देखो, मतलब ये भी आपको डेली चेक करना होगा। फ्लावर करो, फ्लावर में 33 करके मिल रहा है, पावर वही है 1915। अब आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्यों? क्योंकि उसका एक एनर्जी खर्चा करोगे तो 21 कॉइन मिल रहा है, इसमें एक एनर्जी खर्चा करोगे तो 33 कॉइन मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपको 12 कॉइन एक एनर्जी में ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। 12 कॉइन एक एनर्जी में ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो आप सोचो 1915 आपको एनर्जी मिला, तो आपको 22,000 23,000 ऑलमोस्ट मिला। उधर कितना मिला था मुझे, 41,000। तो आपको एक दिन में होगा 63,000 कॉइन, ठीक है। तो ज़रूरी ये नहीं कि आपको मिलना, ये देखो 32 हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है, फिर कम हो गई 31। तो मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप ध्यान रखो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली फार्मिंग करना। हाँ, इसमें अगर करने जाओगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ग्राइंडर आपको हर जगह मिलेगा नहीं। तो अगर आपको ये फ्लावर सेट मिल जाए 12-12 करके, तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये कॉइन बढ़ाने का है। तीसरा, और मैं लास्ट वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इसको, तीसरा ये है कि आप वाइनरी करो। वाइनरी में मेरा फेवरेट है स्कैरेट वाइन। क्यों, मैं बता देता हूँ। वाइनरी में आपको अगर ज़ीरो भी एनर्जी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल जाओ मार्केट में, जाके आपका ये जो इंग्रेडिएंट है ये खरीद लो, ठीक है। अभी कम हो गया थोड़ा, लेकिन पहले ज़्यादा रहता था। अगर नहीं है आपके पास, फॉर एग्जांपल एनर्जी नहीं है, तो इसका देखो एनर्जी, प्रॉफिट पर एनर्जी अनलिमिटेड है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। मतलब मानो आपने 12 वाइन खरीदा, 60,000 आपको कॉस्टिंग पड़ेगा। या फिर मैं सिंगल बोतल से बताता हूँ, 5,000 रुपये आपको कॉस्टिंग पड़ेगा। अगर आप स्कैरेट बनाते हो तो अलग बात है, सस्ता पड़ेगा। और अगर नहीं बनाते तो 5,000 खर्चा पड़ेगा,
541, मतलब एक बोतल पे आपको 27 कॉइन फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो आप मानो इसको अगर एक बोतल होने में आपको कितना नहीं लगता, 8 मिनट लगता है। मैं पॉसिबल है नहीं, फिर भी एक बार हिसाब लगा देता हूँ। 24 घंटा इंटू 60 मिनट, मतलब एक दिन में हो गया 1440 घंटा, मिनट डिवाइडेड बाई 8, मतलब आप 180 बार कर सकते हो अगर आप 24 घंटे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबल है नहीं, मैं फिर भी एक बार कैलकुलेशन आपको क्लियर करने के लिए बता दूँ, ठीक है। एक बोतल में इसको 60 फायदा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट। अच्छा, इसको इंक्लूड कर देता हूँ, इस तो बहुत कम हो गया। चलो 9 का फायदा हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। देखो, अच्छा सॉरी, 35 का फायदा हो रहा है, ठीक है, इंटू 35, 6000। ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आप इस पे जाओ, मतलब एक साथ में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब 12 बोतल एक साथ आप कर सकते हो, तो इसमें भी आपको कुछ कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वाइनरी का भी क्या होता है कि ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से होता है, इसमें मैं ऐसा भी प्रॉफिट हुआ है कि 3-4 हज़ार भी एक 12 बोतल में प्रॉफिट निकला है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप दिन में चाहे 10 बार करो, 20 बार करो, आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस खरीदो मार्केट से डायरेक्ट कर लो। ये 3 सोर्सेस है जिससे आप कॉइन अनलिमिटेड कर सकते, अनलिमिटेड नहीं, मतलब कॉइन बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट गिल्ड। देखो, गिल्ड का मैं सिंपल बता देता हूँ। मैंने गिल्ड का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, डिस्कॉर्ड भी दे दिया गिल्ड का। मैं कोई 9GAG करके गिल्ड है, ठीक है, तो उसको मतलब उससे बात किया हूँ मैं कि भाई मेरा बंदा इतना है, क्योंकि 450 के ऊपर बंदे हैं, तो लगभग 200-250 बंदे तो ज्वाइन कर ही लिए। तो मतलब ज्वाइन नहीं, मतलब वॉच लिस्ट किए, तो भाई मेरे पास इतना बंदे हैं, आप मुझे ये दो, क्या कहते हैं, आप मुझे एक कोई डेजिग्नेशन या कुछ दो, ताकि मैं अपने बंदे को इसमें ला सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं खुद बना नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास लैंड नहीं था, सच बात जो है। तो अभी हमारा गिल्ड, अगर आप नॉर्मल सर्च करोगे, अभी तो चालू हुआ नहीं गिल्ड सिस्टम, मतलब उतना एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे चालू हो गया हमारा गिल्ड, थोड़ा सा ही नीचे, ज़्यादा नीचे भी नहीं है, यहाँ तक चालू हो गया। और ये रहा हमारा गिल्ड, मतलब अगर नेक्स्ट स्लॉट खुलेगा तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट या उसके बाद वाले वीक में हमारा जो गिल्ड है वो भी खुल जाएगा, ठीक है। मेरा कम से कम ये जो ओनर है, इससे मेरा बातचीत होता रहता है, ठीक है। तो मेरा नाम भी इधर ही कहीं होगा, ये तो बहुत सारे आप लोगों में से भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का नाम दिख जाए इसमें, ठीक है। तो मैं बोला हूँ कि भाई, मतलब मैं इस पर हूँ, डिस्कॉर्ड, इसका डिस्कॉर्ड भी है, ठीक है, इसका डिस्कॉर्ड चैनल भी है, मैं उस पर भी मतलब आप लोगों को बोला हूँ कि ज्वाइन करके मुझे एक बार टैग करके लिख देना कि ज्वाइन वाया @DDF फार्म, ठीक है। तो उससे मुझे आइडिया लगेगा कि ये बंदा मेरे साथ है, मतलब मेरे थ्रू आया है, तो मैं बंदे को फोर्स कर पाऊंगा कि अब देखो क्या होने वाला है इसके अंदर, जब तक चालू नहीं होता कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो एक बार चालू होने दो, उसके बाद से फिर स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखो बहुत सारे बंदे ज्वाइन किए इसमें, सब टैग करके, ऐसा टैग करके लिख दोगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा पोजीशन भी देख रखा है ये लोगों ने, ठीक है, इंडिया CEO करके। तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग रहोगे, मतलब ऐसे आओगे ना तो पता लग जाएगा कि भाई कैसे क्या करना है। ये लोग कंपटीशन भी किया है, ठीक है, इनका जो शायद कंपटीशन, पहला कंपटीशन था, इसमें विनर भी मैं हुआ था। यहाँ पे देखो इसका नाम 9th पोजीशन में मैं था, ठीक है। तो इससे बातचीत मेरा होता रहता है, इसका जो ओनर है। तो आप गिल्ड में रहोगे तो आपको चांसेस ज़्यादा करूँगा। हाँ, हो सकता है गिल्ड होने के बाद कुछ पासेस मिल जाए मुझे फ्री, तो मैं गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। जितना पासेस मिल जाएगा उसका मैं गिव अवे आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया गिल्ड का। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मुझे पता है। हाउ टू इंक्रीज लेवल फास्ट। लेवल फास्ट इंक्रीज करने के लिए एक चीज़ है, देखो लेवल आपको, हाँ ये चीज़ आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मतलब आपका लेवल जितना हाई होगा ना, आपका चांसेस उतना बढ़ जाएगा, गिल्ड भी ज्वाइन करने का भी आपका चांसेस उतना बढ़ जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है, मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जैसे मानो मैं अपना एक बार दिखा देता हूँ, मैं गिल्ड बनाया, या आपने मानो मेरे जगह पे आप हो, आपने एक गिल्ड बनाया, टीम बनाए, ठीक है। आप मानो आपको क्रिकेट खेलना है, ठीक है, आप एक टीम बनाए, आप क्या चाहोगे कि भाई मेरे टीम में अच्छे अच्छे जो बंदे हैं वो आए, जो खराब बंदे हैं वो ना आए, आप चाहोगे ना। तो सेम है गिल्ड में, क्योंकि देखो मैं ओनर तो हूँ नहीं, मैं हाँ फोर्स कर सकता हूँ कि भाई ये बंदा है, इतना तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
वो फाइनल डिसीजन लेगा गिल्ड ओनर, ठीक है। तो वो कोई नहीं। अब इसका रीज़न ये है कि देखो, जैसे मैं अपना एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग भी चाहे तो चेक कर सकते हो। कोई भी गिल्ड का बंदा नहीं चाहेगा कि कम लेवल का बंदा मेरे गिल्ड पे आए, कोई भी, मैं भी नहीं चाहता। आप कभी होगा तो आप यहाँ पे पता नहीं फ्लक्चुएट क्यों करता है, रेपुटेशन पॉइंट मेरा 2300 है, यहाँ पे 1800 दिखा, ठीक है। जो भी है इसको छोड़ो, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। 145 जैसे मेरा लेवल है, तो मतलब मानो मैं कहीं पे भी जाके एक अप्रोच कर सकूँ कि भाई मैं आऊँ, मेरा 2300 रेपुटेशन पॉइंट है और मेरा 140 के ऊपर, मतलब लगभग 150 के आसपास मेरा लेवल है, मैं आ सकता हूँ। तो वो बोलेगा हाँ भाई आओ। क्योंकि कोई बंदा नहीं चाहेगा कि 20 लेवल का कोई बंदा मेरे पास आए, मेरे गिल्ड में। तो क्या होगा, गिल्ड का भी कंपटीशन होगा आगे चल के, तो हर कोई बंदा चाहेगा कि मेरा गिल्ड ताकतवर हो। तो आप लेवल उसके लिए इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, मेरा कुछ चीज़ें आपको देखने में समझ आ जाए, मैं इसी से समझाता हूँ। सिरामिस्ट हाई बहुत ज़्यादा है, कुकिंग का है, कुकिंग का छोड़ दो, कुकिंग बहुत टाइम लगता है, फार्मिंग तो वैसे बढ़ता ही जाता है, और वाइन मेकिंग, ये दोनों पे मैं बोलूँगा आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर कम है आपको तो ये दोनों पे आप कर सकते हो, सिरामिस्ट और वाइन मेकिंग। इसमें क्या होगा, इसका ये फ़ायदा है, जैसे मानो अगर आप रिसोर्सेस में जाओगे, मैं पहले सिरामिस्ट को बता देता हूँ, सॉरी क्राफ्टिंग, पहले मैं सिरामिस्ट को बता देता हूँ। ये रहा सिरामिस्ट। इसमें क्या है, देखो, इसमें आपको आयरन बार बनाना है, जैसे आप 12 आयरन बार बनाओगे, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना है, आपको मार्केट में अभी जाओ, आयरनाइट आपको मिलता है तो ठीक है, आप माइन करके आयरनाइट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर उतना नहीं है, आप सीधा चले जाओ, क्या कहते हैं, मार्केट में जाकर आयरनाइट खरीद लो, 32 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप इसको खरीद के प्रोसेसिंग में, मतलब जो भी आपको कीन मिलेगा, कीन मतलब जहाँ पे आप आयरनाइट को पका के आयरन बार बना सकते हो, कीन में चले जाओ, जाके आप बड़ा बड़ा, मतलब स्टार्टिंग करो कि एक एक करके चालू करने के लिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट से खरीदो, खरीद के जाके आप करो, मतलब आप उसको कीन में जाके आयरनाइट पका के आयरन बार बनाओ। तो उससे क्या होगा, आपको तो एक तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, दूसरा आपका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। मतलब आपके पास अनलिमिटेड सोर्सेज, जितने टाइम तक एनर्जी है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 21 पॉइंट भी मिल रहा है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आयरन बार बन गया, आप चले जाओ ग्राइंडर में, मतलब जो क्या कहता है उसका, विंड मिल है, उस पर चले जाओ। विंड मिल में जाके आप उसी आयरन बार को फिर, ये देखो, उसी आयरन बार को डाल दो तो आपको शार्पनर बन के आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे मेरा बार मिल गया, ठीक है। इस पे आपको देखो, कास्ट ऑफ आयरन, मेरा लेवल हाई है इसलिए मिल गया है मुझे। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये 6 मिनट में प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। हर 6 मिनट में आप कर सकते हो। अगर आपको कोई वो चाहिए, क्या कहते हैं, आपको अगर कीन चाहिए, ऐसा 4 कीन चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके लैंड पे आके सर्च कर सकते हो कि भाई मुझे कीन चाहिए, ठीक है। जैसे मानो ये कीन चाहिए मुझे, ये लोड करके बता देगा कि कहाँ कहाँ पे कीन है। जैसे 102 नंबर प्लॉट पे 4 कीन है, 115 में 4 है, ठीक है, उसके बाद 244 में 4 है। तो आप जाके खरीद लो, ठीक है, खरीद के चारों में एक साथ लगा दो एट ए टाइम। तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी पकता जाएगा, ठीक है। कुछ सॉफ्टवुड भी ले लेना, अगर नहीं चालू होगा तो सॉफ्टवुड जाके ले लेना, तो वो जल्दी जल्दी होगा, आपका लेवल अप जल्दी होगा, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा है आपको वाइन। वाइनरी में क्या है, वाइनरी में भी सेम है, आपको वाइनरी सर्च करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर में। और आप अगर स्कैरेट करोगे, सबसे ज़्यादा हालांकि प्रॉफिट देता है आपका बटरबेरी, ठीक है। लेकिन मैं स्कैरेट क्यों इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो एनर्जी भी आपको मिलेगा। देखो, आप इसको करोगे, आपको ये देखो 12 बनाओगे ना तो 4800 एक्सपी आपको मिलेगा, मतलब एक 12 बोतल का सेट बनाओगे तो 4800 करके आपको बढ़ेगा। तो आप सोच लो कि 4800 मतलब कितना जल्दी जल्दी आपका लेवल आप वही जगह अगर बटरवेरी करोगे, मैं एक बार देख लेता हूँ कि बटरवेरी का कितना प्राइसिंग आ रहा है। आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप सुन लोगे ना तो मतलब बहुत हेल्प होने वाला है आपको। देखो बटरवेरी, इसमें प्रॉफिट नहीं है, अभी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको अभी मत करो, लेकिन अगर कभी प्रॉफिट हो तो ये देखो 10,000 12 बोतल बनाने में आपको फ़ायदा हो रहा है। मतलब 12 बोतल का सेट बनाओगे, 10,000 एक्सपी, आपको 10,200 एक्सपी बढ़ेगा, तो कितना जल्दी लेवल अप होगा, ठीक है। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए इतना जल्दी जल्दी मेरा लेवल अप हुआ है। ये करके आप लेवल अप जल्दी कर सकते हो, क्योंकि ग्रिल चालू होगा तो लेवल आपका आप होना ही चाहिए, ठीक है।
हाउ टू अनलॉक नियो साइबर क्वेस्ट। नियो साइबर क्वेस्ट का एक चीज़ है, मेरा खुद का अभी नहीं हुआ, मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ। नियो साइबर क्वेस्ट के लिए हाँ कुछ एयर ड्रॉप वगैरह चल रहा है, मैं पिछले भी वीडियो बनाया था। तो उसके लिए आपको ये करना होगा, मैं दिखा देता हूँ। नियो साइबर मतलब होगा नियो टोकन में, आपको इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डंकिंग गूज के पास, ठीक है। मैं इसका ना डेडिकेटेड वीडियो कुछ बना दूंगा कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो हो सकता है मेरा ही आप लोगों से किसी का बात करके किसी का प्रोफाइल लेना पड़ेगा जो नया बंदा है, जो अभी तक नियो कॉइन मतलब नियो वर्ल्ड में नहीं गया है, तो उसका प्रोफाइल लेके, या फिर हो सकता है मेरा खुद का मतलब कजिन भाई, उनसे कुछ ले लूँ मैं, लेके कर दूँ, ठीक है। तो इस पे आपको डंकिंग गूज पे आके इस पे क्लिक करना पड़ेगा। मतलब आपको नियो साइबर टोकन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ना कुछ बिजनेस लेवल बढ़ता है आपका। जैसे मानो आपको किसी के पास जाके एक पेन ड्राइव लेना है, पेन ड्राइव लेके आप वो पेन ड्राइव डिलीवर करोगे किसी बंदे को, फिर वो बंदा एक बक्सा देगा, बक्सा तो आप लेके जाओगे, खोलोगे, उसमें सामान मिलेगा, और वो सामान जोड़ के आपको कुछ कुछ चीज़ें बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पे साइबर बॉब मिलेगा, इसके पास आके आपको पेन ड्राइव लेना पड़ेगा, हर 4 घंटे में ये बंदा देता है। जैसे आपको मिल गया, ठीक है। मैं बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद टास्क का भी थोड़ा बता दूंगा। यहाँ पे आके आपको वो पेन ड्राइव जो मिलेगा, एक पेन ड्राइव मिलेगा आपको, ऐसा पेन ड्राइव शायद मेरे पास एक पड़ा हो, या ऐसा एक पेन ड्राइव मिलेगा पॉप चिप करके, उसको आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, गराज में आ जाओगे आप। ये बंदा मिल गया अकीरा, अकीरा को आप सप्लाई में इस पर क्लिक, पेन ड्राइव ले जाके ऐसा ऐसा मानो पेन ड्राइव ले जाके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये भी 4 घंटे में आपको एक बक्सा देगा। बक्सा आपको मिल गया। अब आप चले जाओगे ऊपर, ऊपर में जाके ये बक्सा यहाँ ड्रॉप कर दोगे तो ये कुछ कुछ स्पाइडी आपको कुछ कुछ आइटम दे देगा, ठीक है। अब आप उसको क्राफ्ट करके जो भी बक्सा मतलब जो भी जैसे मेरे पास अभी फ्लैश लाइट है, तो मैं फ्लैश लाइट का एक बॉक्स पर डाल के, नीचे मार्केट है, इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है दिखाना। मैं एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, फिर भी नहीं हुआ। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको लॉ हाउस के पास से जाना पड़ेगा, आपको मार्केट दिखेगा, वो सामान जो मिलेगा मैं दिखा देता हूँ कैसा सामान मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे जगह जाना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको जैक या ऐसा कुछ मिलेगा, इसका नाम शायद भूल गया मैं, तो इसके पास आके आपको वो दे देना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि भाई ये रहा तेरा सामान, रिच। तो यहाँ पे आके आपको सेल कर देना होगा, सेल करोगे तो उसके बदले में आपको न्यू पॉइंट मिले, ठीक है। ये सिंपल जैसे पिक्सल होता है उसका 1000 एनर्जी भी आपको मिलता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे क्वेस्ट आएगा, मेरा अभी तक वेलकम क्वेस्ट नहीं किया मैं। अच्छा मतलब देखो यहाँ पे टास्क आएगा, आपको टास्क करना पड़ेगा। टास्क करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल आप बाहर निकलो। अब बाहर निकल के ना इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, अलग अलग बंदा दिखेगा आपको, आपको हर बंदे के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई कुछ बोलेगा, जैसे मानो इसके जेराट के पास है, ये शायद स्केटबोर्ड के काम आता है, ये बताएगा ग्रेट टू होप यू आर एंजॉइंग साइबर सिटी। हाँ इसका टास्क हो गया, ठीक है। तो आपको इसका जैसे बात कर लिया, तो आपको ऐसे ना पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बंदा बहुत दिखेगा। यहाँ पे एक बंदा है अकीरा, यहाँ पे है, यहाँ पे एक बंदे है, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। आपको हर किसी के साथ जाके बात करना होगा, तो वो मतलब कुछ कुछ टास्क इसके बदले में आपको अनलॉक होगा, ठीक है। और जैसे जैसे अनलॉक होगा उसके हिसाब से आपको टास्क यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब बंदे से बात करोगे तो जाके टास्क बढ़ेगा, जैसा पिक्सल में होता है वैसा सेम इसके अंदर भी है, ठीक है, सेम चीज़ है। तीसरा, हाउ टू अर्न रेपुटेशन पॉइंट। रेपुटेशन पॉइंट का देखो, रेपुटेशन पॉइंट का मैं चार्ट अगर निकालूं, उसके लिए मुझे ना अपना टेलीग्राम खोलना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम में मैं टैग करके रखा हूँ, मतलब पिन मैसेज करके रखा हूँ। रेपुटेशन पॉइंट बढ़ाने के लिए मैं एक बता देता हूँ। रेपुटेशन पॉइंट बढ़ाने के लिए आपको कुछ कुछ टास्क करना पड़ेगा, जैसे आपको डैशबोर्ड पे आके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना होगा इनका, ट्विटर में फॉलो करना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, आपको आपका ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा,
आपका आपको ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया बेसिक, ठीक है, इससे हो गया। उसके बाद आपका क्या करना होगा, उसके बाद आपको टास्क करना पड़ेगा। जैसे मानो कि आपको फ्लावर पावर का टास्क कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेरा एक मैं लिंक दे दूंगा ऑल टास्क करके डिस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत सारा टास्क किया हुआ है, फुल नहीं है उसमें लेकिन बहुत सारा टास्क किया हुआ है। आपको डंकिंग बूथ के पास जाना होगा, जाके 24 बोतल पॉप बेरी वाइन बनाना पड़ेगा आपको, आप उसको सेल करोगे उसके पास, उसके लिए बढ़ेगा। आपको बटर बेरी करोगे, बटर बेरी वाइन का बोतल लेके जाओगे, उसके लिए बढ़ेगा। मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको, अभी तो कर नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। आप सीधा आ जाओ, एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप आ जाओ डंकिंग बूथ के पास, अंदर घुसो, घूस से जाके आपको बात करना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ टास्क अभी दे देगा। ये देखो घूस से बात किया मैं, ये देखो वाइन नॉट गम्पिंग वाइन बनाना पड़ेगा मुझे, 24 बोतल गम्पिंग वाइन, गम्पिंग का बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी मार्केट से भी खरीदने जाओ, मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। गम्पिंग गम्पिंग वाइन 24 बोतल इसको देना पड़ेगा, मतलब हो गया आपका एक एक बोतल 4300। बनाने में भी, बनाने से अच्छा है खरीद लूँ मैं, ठीक है, या फिर गम्पिंग उगाना पड़ेगा, वो तो अलग ही सर दर्द है उसका। 4329 इंटू 24, ठीक है, 1,03,000 कॉइन जाएगा, ठीक है। उसके बदले में कुछ वापस मिलेगा मुझे, 22 बोतल ये ले लेगा और पूरा पैसा मुझे देगा, ठीक है। उसके बाद मतलब आपको ग्रम्पिंग उगा के आप बनाओगे तो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये करूँगा, हो सकता है मेरा 200 रेपुटेशन पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐड भी हो गया मेरा। तो ये सब जैसे फ्लावर पावर है, सनशाइन स्टिक एंड प्लैंक है, मतलब अलग अलग टास्क करोगे तो आपको अलग अलग आइटम मिलेगा, ठीक है। रेपुटेशन पॉइंट उसके चक्कर में भी आपको बढ़ेगा। ये खुल नहीं रहा है इसलिए, नहीं तो दिखा देता मैं। चलो नेक्स्ट में आता हूँ, फिर इसको मैं बाद में दिखा देता हूँ। अच्छा खुल ही गया, पता नहीं कभी कभी दिक्कत करता है, मेरा नेट फुल चल रहा है फिर भी। पिन मैसेज में है, ये है रेपुटेशन पॉइंट, ये देखो, ये रेपुटेशन पॉइंट का पूरा लिस्ट है। वाइन नॉट करोगे तो 250, बटर बेरी का करोगे 250 मिलेगा, वाइन नॉट पॉप बेरी का करोगे 50, जीहो शेक ब्रेक ये करोगे मतलब आपको वो मछली पकड़ने का नेट मिलेगा 150 पॉइंट, फ्लावर पाउडर 50 मिलेगा, मतलब अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे देखो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, कनेक्ट करोगे 200, ट्विटर कनेक्ट करोगे 50, ईमेल कनेक्ट करोगे 5, फ़ोन कनेक्ट करोगे और वीआईपी लोगे तो 1500 तुरंत मिल जाएगा, लैंड रहेगा तो और 1500 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेपुटेशन पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, वाई क्योंकि क्यों हार्टबीट सेट क्यों नहीं है, मिल क्यों नहीं रहा है? तो देखो वो एक इवेंट आया था, ठीक है। इवेंट में क्योंकि हार्टबीट्स आपका सेट हमेशा मिलता नहीं है, वो पहले भी आया था कोई इवेंट में, आपको गेम खेल के सीट मिला था, इस बार भी सेम चीज़ आया, ठीक है। तो उसके बदले में आपको मतलब अभी वो इवेंट खत्म हो चुका है, सिंपल से आप बोलोगे वो इवेंट खत्म हो चुका है। आपको अभी वो पिक्चर हेडक्वार्टर में जो मिलता था वो नहीं था, वो एक लिमिटेड। आप अगर फॉलो करते हो, इसका ट्विटर फॉलो करते हो, डिस्कॉर्ड फॉलो करते हो, तो आप इस बात से अवेयर हो बहुत ज़्यादा कि भाई वो एक इवेंट था, इवेंट खत्म हो गया। अब जून या जुलाई में नेक्स्ट इवेंट आएगा इनका शोर लाइन का, शोर लाइन सीड्स, जो 60 शोर लाइन के बदले में 1 पिक्सल मिलता है, तो वो कोई बंदा नहीं कर पाता। तो वो इवेंट आएगा जून या जुलाई में, तो उसके उस टाइम मतलब गर्मी के टाइम पे, तो वो बोल दिया है, अनाउंस पहले ही बोल दिया है कि उस टाइम आएगा, तो उसमें जाके आपको सीड मिले, ठीक है। तो आप ये करना, सीड ना पहले से डेली जाके जमा करके रखना। जैसे मेरा एक टीममेट है तरुण भाई, तो उसने अभी हाल ही में वो बेचा है, क्या कहते हैं आपका, उसके पास कुछ शायद 200 के आसपास सीट पड़ा था, सीट नहीं मतलब हार्टबीट पड़ा था, वो बेच के कुछ 200 ऐसा कुछ होगा, मतलब 2.5 लाख कॉइन के आसपास उसको मिला है, ठीक है। तो आप भी चाहो तो उसको जमा करके रखना, ठीक है। अभी हो सकता है हार्टबीट सीट अगले साल आए, तो अभी शोल्डर में आएगा, उसका आप देख लेना, ठीक है। उसके बदले में आपको मतलब मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें था मेरा क्वेश्चन, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन।
आप अगर ज्वाइन नहीं किए हो मेरे टेलीग्राम चैनल, जाके ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हो 252 बंदे हैं, ऑनलाइन वे भी है। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो आपका जवाब मिलते ही जाता है, ठीक है। मैं हमेशा एक्टिव नहीं रह पाता क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मुझे मुझे कुछ मैसेज करना है आपको, क्या लिखा है, और पिक्सल खरीद लूँ क्या, हाँ, अगर आपको मतलब मुझे कुछ मेरे से बात करना है तो मुझे टैग कर देना @ करके DDF फॉर्म करके आप टैग कर देना, क्योंकि वो पॉसिबल हमेशा होता नहीं, ठीक है, कि मैं हर मैसेज का मतलब देख नहीं पाता। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर लास्ट तक अभी बने हो आप तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। छोटा सा चैनल है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। माइक वगैरह भी लेना है आप लोगों के ऑडियो क्वालिटी के लिए, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।